बड़सर उपमंडल की लोडर पंचायत गांव खनसरा ग्रामीणों का आरोप है कि गलत तरीके से और अपनी मनमर्जी से बना दिया गया स्कॉच बेस, जिसके चलते आज ग्रामीणों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पंचायत लोडर ग्राम खनसरा में बरसात के दौरान लोगों का जीवन गांव तक सिमट कर रह जाता है। गांव के एक तरफ खड्ड है जिस पर पूर्व प्रधान और जेई ने मनमर्जी से स्कॉच पे बना दिया है, तथा दूसरी ओर रास्ता इतना कठिन है कि पैदल चलना भी मुश्किल होता है। लोगों को बरसात में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उनकी दिनचर्या कठिनाई भरी रहती है। अक्सर लोग जान जोखिम में डालकर उस खड्ड को पार करते हैं। वहीं बरसात के मौसम में गाड़ियां ले जाने के लिए खड्ड जल स्तर के उतरने का इंतजार किया जाता है। रमेश डोगरा ने बताया कि आज भी इस गांव के लोग काने पाली की सजा काट रहे हैं। सुविधा नाम की इस गांव में कोई चीज नहीं है। ग्रामीणों ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से मांग की है कि यहां पर पुल बनाया जाए और जो गलत तरीके से मनमर्जी से स्कॉच पे बनाया गया है उसको भी मौके पर आकर देखें। न्यूज इंडिया 27 से अमित पठानिया। हाँ जी, राजेंद्र सिपाही जी बताएं, इस सब ये जो आपकी जो खनसरा गांव में बना हुआ खड्ड के बीच में, इसके बारे में बताएं, कब ये बना था, कैसे बना था, इसकी समस्या क्या आपको समस्या आ रही है? ये रैंप तो हमने बनाया था कि गांव वालों को सुविधा हो, लेकिन सुविधा के बजाय इसका दुख और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बरसात में इतना ज़्यादा बंद हो जाता है कि बार बार जेसीबी लगाने से इसका और नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं, लोडर पंचायत के तहत ये बनाए। उस टाइम थी प्रधान राकेश रानी जी। तो ये सन 18 में शुरू हुआ था और 19 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है, यानी फरवरी सन 2019 में इसका उद्घाटन हुआ है। तो हमने जब ये बन रहा था तो जेई साहब थे उस टाइम, उनको काफ़ी बोला कि इसको सही ऊपर उठाओ, लेकिन वो अपनी मनमानी की और उसके तहत उन्होंने डाउन रख दिया। अब जिसका खमियाजा इस गांव को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? ये ठीक नहीं है, डाउन है, बरसात में बंद हो जाता है, बार बार ठीक करवाना पड़ता है। तो कितने साल हो गए इसको बने हुए? इसको बने हुए 19 में बना था, अभी कहाँ ये। तो जब ये बरसात चलती है तो आप कैसे यहाँ से अपने गांव से पार अपनी सड़क तक निकलते हैं? हाँ जी, ये जो खड्ड दिखाई दे रहे हैं अभी, सूखी खड्ड, बरसात में ये दरिया बन जाता है जी। तो यहाँ जो सामने है रोड, इसके खड्ड के पार वो उधर होता है और जो इधर है वो इधर रहता है। जब तक पानी नहीं उतरता है हम इधर उधर आर पार नहीं हो सकते, हमें आना जाना मुश्किल। देखिए, आपको तो आंखों से भी नहीं दिखता है। हाँ जी, बने हुए इसको बने हुए 19 में बना था, अभी कहाँ ये। तो जब ये बरसात चलती है तो आप कैसे यहाँ से अपने गांव से पार अपनी सड़क तक निकलते हैं? हाँ जी, ये जो खड्ड दिखाई दे रहे हैं अभी, सूखी खड्ड, बरसात में ये दरिया बन जाता है जी। तो यहाँ जो सामने है रोड, इसके खड्ड के पार वो उधर होता है और जो इधर है वो इधर रहता है। जब तक पानी नहीं उतरता है हम इधर उधर आर पार नहीं हो सकते, हमें आना जाना मुश्किल। देखिए, आपको तो आंखों से भी नहीं दिखता है। हाँ जी, और आप हर अपने गांव के एक एक मुद्दे को लेके सरकार तक पहुंचते हैं, अपने विधायक तक पहुंचते हैं। हाँ जी। तो कहाँ आपके पंचायत के प्रधान उप प्रधान कहाँ सोए हुए हैं कि एक नेत्रहीन इंसान अपने गांव के एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं और वो विधायक तक पहुंचा रहे हैं, एक्शन तक पहुंचा रहे हैं, PWD के एक्शन, IPH के एक्शन। तो बाकी जो आपके गांव के पंचायत के जो प्रधान है, उप प्रधान है, वो क्यों नहीं इस बारे में सोचते कि खनसरा गाँव में एक नेत्रहीन इंसान है कि इसको हर सुविधा चाहिए? क्योंकि आप तो वोट भी डालते होंगे, आपका वोट भी होगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो जब आप वोट डालते हैं तो उस टाइम वो आपके पास आते होंगे? जब वोट लेने होते हैं तब हर कोई हमारे दरवाजे पे आता है जी। मेरे को वोट डालते हुए कम से कम 50 साल हो गए जी। 50 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ, हमें ठगा जाता है। वोट लेते हैं, उसके बाद यहाँ कोई नहीं पूछता। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये काला पानी है, उसके मुताबिक यहाँ अगर काम करवाना है करवा लिया सही ढंग से तो हो गया, नहीं तो वो भी ऐसा होता है वो उखड़ जाता है। इसको रैंप को बने हुए अभी कितना 2 साल हुए, 2 साल में इसकी ये दयनीय हालत हो चुकी है। तो ये 15 लाख रुपया 3 रैंपों के लिए आया था। बल रत्नू का तो क्लियर हो गया, वो ठीक है। इसके लिए हमें जेई साहब को लिए काफी बोला था, लेकिन अनसुनी कर दी। इसका खामियाजा हम पूरे गांव वाले भुगत रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इसको सही ढंग से बनाया जाए ताकि हम लोगों को सुविधा हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.